And in this lecture we will discuss about displacement reaction. Displace means खुद की प्लेस को डिस एंड प्लेस, खुद की प्लेस को चेंज करना, बेसिकली इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सपोज कीजिए हमने कोई रिएक्शन लिखी A प्लस बी सी, तो यहाँ पे क्या होगा? A क्या है हमारा? A इज़ मेटल. A क्या हमारा? मेटल है. और बेसिकली BC क्या हमारा? कंपाउंड है. कंपाउंड में जो पहला होता है दैट इज़ द कैटायनिक पार्ट, ये हमारा पॉजिटिव वाला होगा. ये क्या होता है? हमारा निगेटिव वाला पार्ट होता है. अब इस केस में होता क्या है? यहाँ पे इस केस में होगा क्या कि A जो होता है मेटल, मेटल पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव. मेटल पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है. तो पॉजिटिव वाला किसको रिप्लेस करेगा? पॉजिटिव वाले को ही. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? AC आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा? B हो जाएगा. तो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब यहाँ पे ये BC था, यहाँ पे हमको क्या मिला? AC. अब ये मेटल था, इसने मेटल को कैटायनिक पार्ट को क्या किया? डिस्प्लेस किया है. और इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट reaction. This reaction is known as displacement reaction. The reaction in which more reactive cation displaces the less reactive cation is known as displacement reaction. वो reaction जिसमें more reactive cation क्या करेगा? less reactive cation को displace करेगा, उसी reaction को क्या कहा जाता है? We called it displacement reaction. अब यहाँ example देखते हैं. हमने क्या consider किया? Fe plus CuSO4. Fe क्या है? हमारा मेटल है. CuSO4 कंपाउंड है. एज वी नोडेड कॉपर क्या होता है? मेटल. तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पर क्या होगा? निगेटिव चार्ज. अब इस केस में आयन इज़ मोर रिएक्टिव, तो आयन क्या करेगा? कॉपर से यहाँ से डिस्प्लेस करेगा. क्या बनेगा? FeSO4 एंड प्लस फॉर्मेशन किसका होगा? Cu, कॉपर का फॉर्मेशन होगा. सेकेंड केस हम लेते हैं. जिंक रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट दैट इज़ CuSO4. इस केस में क्या हो जाएगा? हमने CuSO4 लिया, तो जिंक क्या है? मेटल है, कॉपर मेटल है. तो जिंक मेटल मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो जिंक क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस करेगा. किसका फॉर्मेशन होगा? ZnSO4 एंड प्लस Cu का फॉर्मेशन होगा. यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कंटेनर लिया है. इस कंटेनर के अंदर हमने क्या फिल कर लिया? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन फिल किया है, जो कि किस कलर का होता है? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इज ऑफ ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होगा. इसमें हमने क्या डाल दिया है? जिंक की रॉड डाल दी है. जब हमने जिंक की रॉड डाली तो जिंक इज़ मोर रिएक्टिव, तो यहाँ से कॉपर को क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा. इस जिंक के ऊपर एक रेड ब्राउन लेयर बन जाएगी. अब जो रेड ब्राउन लेयर है दैट इज़ कॉपर, और रेड ब्राउन लेयर क्या है? कॉपर है. कॉपर का कलर कैसा होता है? रेड ब्राउन. और जिंक कहाँ आ जाएगा? सॉल्यूशन के अंदर. तो जो सॉल्यूशन होगा वह ब्लू कलर का, वो कैसा हो जाएगा? वाइट कलर, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ जिंक सल्फेट. क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हो रहा है? जिंक सल्फेट का. तो इसीलिए ब्लू कलर किस में चेंज हो जाएगा? वाइट कलर में. और जो जिंक स्ट्रिप या जिंक की जो रॉड है सिल्वर कलर की, उसके ऊपर क्या बन जाएगा? रेड कलर की लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा. आई थिंक ये आप सभी को क्लियर हो गया है. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज बेसिकली, अगर इसमें मेटल का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इसी को क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एक सोल्यूशन फॉर्म होता है, दूसरा में क्या मिलता है? लेस रिएक्टिव का मेटल मिलेगा प्रोडक्ट साइड में. नाउ वी विल टॉक अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डबल मीन्स 2 टाइम, डिस्प्लेसमेंट में डिस्प्लेसमेंट. अगर डिस्प्लेसमेंट 2 टाइम हो रहा है तब उसको क्या कहा जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इस केस में क्या होता है? कंपाउंड अपने आयन को सिंपली एक्सचेंज करेंगे. जैसे कि हम एग्जांपल देख सकते हैं. हमने कोई कंपाउंड AB लिया, रिएक्शन करवाया हमने कंपाउंड CD के साथ. अब इस केस में हो क्या रहा है कि ये हमारा कंपाउंड है, तो पहला वाला जो होता है दैट इज़ द मेटल, पॉजिटिव चार्ज. इस पर क्या होगा? निगेटिव. ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, ये हमारा निगेटिव है. तो ये बस पॉजिटिव कटायन, पॉजिटिव मीन्स कटायन, निगेटिव मीन्स अनायन. तो कटायन क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे कटायन के साथ. मोर रिएक्टिव कटायन विल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव कटायन एंड मोर रिएक्टिव अनायन विल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव अनायन. तो ये A कटायन है, ये C कटायन है, ये आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे. फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? AD. और अनायन एक्सचेंज होंगे. ये B अनायन है और ये D अनायन है. तो B अनायन इज़ मोर रिएक्टिव, तो यहाँ से D को डिस्प्लेस कर देगा. फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? BD का
फॉर्मेशन हो जाएगा। तो सिंपली मोर रिएक्टिव कटायन विल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव कटायन एंड मोर रिएक्टिव अनायन विल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव अनायन। देखो यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया सोडियम सल्फेट रिएक्ट विथ बैरियम क्लोराइड। तो सोडियम इज अ मेटल, पॉजिटिव चार्ज आएगा। सल्फेट क्या होता है? नॉन मेटल, निगेटिव चार्ज, अनायन होगा। बैरियम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लोराइड पे क्या होगा? निगेटिव चार्ज। तो यहाँ से सोडियम इस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा? NaCl। और ये बैरियम इस सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा? BaSO4। ठीक, नेक्स्ट लेते हैं लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। लेड इज़ अ मेटल, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। नाइट्रेट पे क्या होता है? निगेटिव चार्ज होगा। या यहाँ पे इक्वेशन लिख सकते हैं हम PbNO3 ट्वाइस एंड प्लस Ki। अब देखो ब्रेकडाउन कैसे होगा? ये टूटा Pb2 प्लस एंड नाइट्रेट NO3 निगेटिव, इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव चार्ज। ये पोटेशियम आयोडाइड के पॉजिटिव एंड I निगेटिव, I निगेटिव बनेगा। तो Pb और I मिलके क्या बनाएगा? PbI2 बन जाएगा। और पोटेशियम और नाइट्रेट मिलके क्या बनाएगा? KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट का फॉर्मेशन होगा। तो बेसिकली इस रिएक्शन में क्या होता है? आयंस आपस में एक्सचेंज करेंगे। इसकी मेन क्वालिटी क्या होती है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन किसका होता है? PPT का। इस रिएक्शन की एक तो एक्वस सोल्यूशन बनता है, दूसरा हमारा PPT बनेगा। तो पोटेशियम आयोडाइड का क्या बनता है? PPT बनेगा। यहाँ पे बैरियम सल्फेट का PPT। तो हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक PPT का फॉर्मेशन होता है। इस रिएक्शन को प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि जब भी डबल डिस्प्लेसमेंट होगा उसमें हमें प्रेसिपिटेट ज़रूर दिखेगा, इसीलिए इसको प्रेसिपिटाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन जो फिफ्थ एंड लास्ट वन रिएक्शन इज द रेडॉक्स रिएक्शन। लास्ट जो रिएक्शन हमारी कौन सी रिएक्शन है? रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन बेसिकली टू टर्म से बना है। वन इज रेड, यहाँ से हम देख सकते हैं RED रेड, और दूसरा क्या है? OX ऑक्स। रेड मीन्स क्या होता है? रिडक्शन। OX मीन्स ऑक्सीडेशन। ठीक, रिडक्शन मीन्स इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन के टर्म्स में अगर बात करें, रिडक्शन क्या होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी रिएक्शन से अगर ऑक्सीजन निकल रही है तो उसको क्या कहेंगे? रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन कहेंगे। ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन के टर्म्स में क्या कहा जाता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तब तो उसको क्या कहा जाएगा? ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। अगर हाइड्रोजन के टर्म्स में बात करें कि हाइड्रोजन के टर्म्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है, तो अगर किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन के टर्म्स में अगर किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तब उसको क्या कहा जाएगा? रिडक्शन कहा जाता है। अगर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, दैट इज़ H2 मॉलिक्यूल, तब उसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। तो बेसिकली हम दोनों टर्म में डिफाइन कर सकते हैं। रिडक्शन मीन्स लॉस ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सच एज यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, सोडियम रिएक्ट विथ H2 मॉलिक्यूल। सोडियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? H2 मॉलिक्यूल के साथ बन क्या रहा है? NaH। अब देखो यहाँ पे सोडियम था, इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। प्रोडक्ट में क्या एडिशन हुआ है ना हाइड्रोजन का, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। यहाँ देखते हैं मैग्नीशियम को बर्न किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसका फॉर्मेशन हुआ है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ है? एडिशन हुआ है, किसका? ऑक्सीजन का। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा? वी कॉल्ड इट ऑक्सीडेशन। इसको हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन कहा जाता है। अगर दोनों रिएक्शन एक ही मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन अगर एक ही रिएक्शन के अंदर हो रहा है तो उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? रिडॉक्स रिएक्शन। अगर रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों एक ही रिएक्शन में हो रहा है तो उसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। और जनरली ये देखा गया है कि किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली एक साथ होता है, इसीलिए उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाएगा। फर्दर ऑन अब अभी एग्जाम्पल्स भी इसका डिस्कस करेंगे कि आखिर हम ऐसा। एग्जाम्पल एक और कंसीडर करते हैं, बर्निंग ऑफ एलपीजी का जलना। देखो एलपीजी में क्या होता है? ब्यूटेन होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? C4H10, दैट इज़ ब्यूटेन। हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको बर्न किया
तो क्या मिला, ब्यूटेन हमारा पूरा जल गया। सबने देखा होगा एलपीजी जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। अब इस केस में देखिए हम क्या देख सकते हैं कि ये जो था यहाँ ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, H2O का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा, वी कॉल्ड इट रिडक्शन। अब यहाँ देखिए ब्यूटेन है, हाइड्रोजन 10 है, लेकिन यहाँ पे क्या बन रहा है, कार्बन O2, दैट मीन्स यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन, दैट मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या हुआ है, एडिशन हुआ ऑक्सीजन का, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या हुआ है यहाँ से, रिमूवल हुआ है, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है और इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। अब जो हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में पढ़ा जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेकिंग प्लेस, या फिर हम कह सकते हैं रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी रिएक्शन से अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तब उसको क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडेशन कहा जाएगा। अगर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है या एडिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का तब उसको क्या कहेंगे, वी कॉल्ड इट रिडक्शन, उसको हम रिडक्शन कहा जाएगा। ट्रिक से याद रख सकते हैं, OIL फॉर ऑक्सीडेशन, RIG फॉर रिडक्शन। O मीन्स ऑक्सीडेशन, I मीन्स इज, और L मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, R मीन्स रिडक्शन, I मीन्स इज, G मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। या लियो, या हम दूसरी ट्रिक क्या याद रख सकते हैं, LEO, लियोस सेज गर्ल, GER, Leo says girl. That means L is loss of electron is oxidation, gain of electron is reduction. अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो उसको ऑक्सीडेशन कहा जाएगा, गेन हो रहा है तो उसको रिडक्शन कहा जाएगा। सपोज कीजिए हमने एक कंपाउंड लिया, ये हमारा A है, हमने ये दूसरा लिया, ये क्या हमारा B है। यार रुकिए इसको थोड़ा सा और ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने लिया है, ये हमने कंपाउंड कंसीडर किया है A, हमने इसको लिया है B, इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसके पास जा रहा है तो ये आ गया यहाँ पर और ये आ गया इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है। तो A क्या हो रहा है हमारा, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि A अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, B को, और B क्या हो रहा है हमारा, रिड्यूस्ड हो रहा है। तो इस केस में हम देख सकते हैं, वी कैन सी ईजली हियर कि इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और बी क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, वी कॉल्ड इट रिडक्शन, इसको हम रिडक्शन कहा जाएगा। चलिए बाकी हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालना अभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा जाएगा। थैंक यू।